लखनऊ के इकाना स्टेडियम, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम भी कहा जाता है, और वहां पर इकाना स्टेडियम में न सिर्फ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, बल्कि उनके साथ दर्जनों नेता भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार भी यूपी में दोनों डिप्टी सीएम दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो वहीं कई युवा चेहरे भी हैं जिनके मंत्री बनने की अटकलें हैं। बीजेपी की इस लिस्ट में कई युवा और महिलाएं भी हैं जिन्हें योगी सरकार 2.0 में मंत्री पद दिया जा सकता है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में उन तमाम बड़े चेहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में यूपी के मंत्रियों के रूप में नजर आने वाले हैं। यूपी में शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ लखनऊ तक ही नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव का संदेश भी उसमें छिपा हुआ है, यह भी नजर आने वाला है। यूपी में योगी आदित्यनाथ भी अपना रिकॉर्ड बना चुके हैं, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर। ये तैयारी है उत्तर प्रदेश में योगी राज 2.0 की दोबारा वापसी को लेकर। यूपी में बीजेपी ने जैसी शानदार जीत दर्ज की, वैसी तैयारी है भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी। पीएम मोदी और योगी के पोस्टर लखनऊ में चप्पे चप्पे पर लग चुके हैं। दमदार जीत के बाद शानदार शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो चुकी है। लखनऊ के इसी इकाना स्टेडियम में योगी सरकार पार्ट 2 का शपथ समारोह शुक्रवार शाम को होना है। उससे पहले यूपी की सियासी हलचल तेज है। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने 273 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नवाबों के शहर और यूपी की राजधानी लखनऊ में योगी के शपथ ग्रहण समारोह को बीजेपी पूरी तरह से नया रंग देने में जुटी है। लखनऊ को भगवा रंग में सजा दिया गया है। बीजेपी के पोस्टर से लेकर योगी का चेहरा चमक रहा है। योगी के मेगा शपथ ग्रहण समारोह में कोई कमी न रहे, इसके लिए तैयारी पुख्ता है। योगी सरकार 2.0 में सबकी नजरें इस बात पर हैं, आखिर मेगा शपथ समारोह में कौन से चेहरे मंत्री पद की शपथ लेते हैं। लिस्ट में ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चाएं तेज हैं कि योगी की दूसरी पारी में उन्हें मौका मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में दोनों डिप्टी सीएम पद दोहराए जा सकते हैं और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा रिपीट हो सकते हैं। चर्चा ये भी है कि करीब 4 दर्जन मंत्री कैबिनेट रैंक, स्वतंत्र दर्जा प्राप्त और राज्य मंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है। बीजेपी का फोकस यूपी के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, इसलिए मंत्रिमंडल में युवाओं के साथ सोशल इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री भी देखने को मिल सकती है। योगी कैबिनेट में स्वतंत्र देव सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। बेबी रानी मौर्य का नाम भी मंत्री पद की रेस में है। बीजेपी के कद्दावर नेता सूर्य प्रताप शाही, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, अदिति सिंह, जयवीर सिंह, अपर्णा यादव, असीम अरुण, राजेश्वर सिंह, संजय निषाद, सतीश महाना भी योगी मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। इन सब के अलावा ब्रिजेश पाठक भी योगी कैबिनेट में फिर नजर आ सकते हैं। श्रीकांत शर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इन सब के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से विधायक पंकज सिंह, दयाशंकर सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये पहली सरकार है कि 37 सालों के बाद अपने काम के बल पर योगी जी की सरकार आ रही है और इसको इस शपथ ग्रहण को देखने के लिए, वहां पहुंचने के लिए मैंने कार्यकर्ताओं में और सामान्य जनमानस में भी बहुत ही उत्साह है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हम वहां पहुंच जाएं, अपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के पास चले जाएं, पास मिल जाए। बहुत सारे हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के लिए पास गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे लोगों को, जनप्रतिनिधियों पर बहुत प्रेशर है कि हम भी जाना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। हम लोगों को विधानसभा में 100 पास मिले हैं और आप समझिए 500 से ज्यादा हमारे समर्थक लखनऊ के में आ गए, जो कि 400 किलोमीटर दूर से आ गए। बहुत उत्साह है लोगों में। मैंने कहा जा रहा है कि इस बार जो मंत्रिमंडल बनने वाला है उसमें महिलाओं और युवाओं को ज्यादा हिस्सेदारी दी जा सकती है। जिन नेताओं के परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। यूपी में बीजेपी को दलित और जाटों का साथ मिला है, ऐसे में योगी राज 2.0 में इसी का खाका मंत्रिमंडल में नजर आ सकता है। एज अ महिला एंड एज अ युवा आई रियली थिंक कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए, बस उत्तर प्रदेश में नहीं, हर सूबे में, हर सरकार में, हर देश में। वी रन द वर्ल्ड
एंड आई थिंक महिलाओं ने इस बार वोट बहुत अच्छा किया है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ज़्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए महिलाओं को। ऐतिहासिक क्षण है, बहुत अच्छा है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, परम आदरणीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने पुनः विश्वास व्यक्त किया है और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही थी, माफियाओं को जो जेल भेजा गया, अपराधी जो जेल में है, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति जो चल रही थी, उसको जनता ने पुनः नकार दिया है। उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। इस बार यूपी में कैबिनेट सिर्फ 2022 और 2027 तक नुमाइंदगी नहीं करेगी, बल्कि वो 2024 के साथ 2027 और 2029 के चुनावों को भी मजबूत आधारशिला देगी। इस बार मंत्रिमंडल के नामों की चर्चा के साथ अगले कई चुनावों को मजबूत आधार तय करने का लक्ष्य है। यूपी में भले योगी राज की फिर से शुरुआत होने जा रही है, लेकिन चुनौतियां इस बार ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी की जीत भले हुई है, लेकिन पिछली बार से कम सीटों के साथ। इस बार अखिलेश यादव ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा में वो योगी सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते रहेंगे। फिलहाल तो यूपी में अभी योगी राज 2.0 का जश्न दिख रहा है। इंतजार योगी के शपथ ग्रहण समारोह का है, जब फिर से गूंजेगा मैं योगी आदित्यनाथ। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।